देखिए बिहार बोर्ड 2026 जो 12th क्लास वाले हैं इनका परीक्षा कब से 2 फरवरी से है। 10th वाले जो है इन लोग का परीक्षा है 17 फरवरी से है। देखिए ध्यान समझिएगा, साल भर तो आप समय जियान किए, ठीक बात है, अच्छा से समय जियान किया है, जो पढ़ा है वो भी ठीक, जो नहीं पढ़ा है वो भी ठीक, लेकिन कम से कम 1 मंथ और बाकी है। 2 फरवरी से जिसका एग्जाम है उसके पास मात्र आज से जोड़ लीजिए 30 दिन और है समय। 1 महीना 30 दिन में वो जितना सेल्फ स्टडी करेगा, सेल्फ स्टडी समझते हैं? सेल्फ स्टडी का अर्थ होता है स्वयं पढ़ना। टीचर के भरोसे अब नहीं रहना है, स्वयं पढ़ना है। स्वयं जितना पढ़िएगा, अपने आप से जितना रीडिंग डालिएगा, जितना याद कीजिएगा, उसको अंदाजिए लिखिएगा, सेल्फ स्टडी कर करके वही लड़का टॉपर बन सकता है। सेल्फ स्टडी का मतलब ही नहीं आगे कॉपी खोल दिए देख रहे हैं, खाली झांक रहे हैं, उसको झांकने वाला काम नहीं करना है। 1 घंटा में 2 गो सवाल याद हो रहा है, 2 गो याद करेंगे, उसको अंदाजिए कहीं दूसरा रफ कर लेंगे, वही लगले। इससे होता क्या है कि आप अगर उसको रफ कर रहे हैं ना तो आपका राइटिंग सुधर जाएगा, राइटिंग के साथ साथ दिमाग का जो संतुलन वो भी बढ़ेगा। दिमाग को तेज करने के लिए सबसे सस्ता उपाय है, दिमाग जो तेज करने का उपाय है एक ही है। दिमाग तेज कैसे हो सकता है? जिसका दिमाग में नहीं भर पा रहा है, मैंने पढ़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो करेगा क्या? दिमाग को तेज करने सबसे पहले सुबह में जागो, जितने बजे जाग रहे जाग जाओ, जागने के बाद तुरंत पढ़ने में नहीं बैठना है, 10 मिनट थोड़ा सा टहल लेना है। टहलने के बाद एक्सरसाइज आता है, व्यायाम, मतलब जो माइंड का एक्सरसाइज आता है। माइंड को सोचने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ो, 5 मिनट के 1 मिनट के लिए उसको पूरा आंख जितना बाहरी अंग है उसको बंद कर ले, इसको पूरा बंद करके उसको सोचो, कोई बात समझो, सोचो, सोने से पहले भी सोचो और जगो उस समय भी सोचो। सोचो जे कि हम किस तरह से पास करेंगे, क्या होगा, कैसी मुद्दा होगी, क्या मुद्दा आपके अंदर बैठी हुई है, कितना रिजल्ट आप ला सकते हैं, इस सब रिजल्ट के विषय में सोचेगा लो, रिजल्ट बन जाएगा। ये नहीं जो कॉपी खोल लिए और कहीं दूसरा जगह फोन पर लग गए या कुछ भी करने लगे तो पता लगेगा कि जौनो पढ़ा होगा वो खत्म हो जाए। तो सबसे पहले आपको सुबह में जग कर पढ़ना पड़ेगा। रात में पढ़ रहे हैं उतना देर कम से कम सुबह में आपको देखिएगा, समय जो होता है सबसे मस्त पढ़ने का समय है विद्यार्थी लोग का, इस समय वाले विद्यार्थी लोग का, कि रात में 9 बजे के बाद जो पढ़े, 10 बजे के बाद पढ़े, उन लोग को देखिएगा पूरा सुनसान रहता है। एरिया जो होती है, गांव जो होता है पूरा सुन हो जाता है। कभी 10 बजे जग कर देखिएगा, 11 बजे जग कर देखिएगा, पूरा सुन हो जाता है। सुन होने का मतलब कहीं से ना हल्ला आएगा, कहीं से ना आवाज आएगी, ना कहीं से कुछ भी आएगा। आप जिस रूम में है उसी रूम में आप ही जानिएगा कि हम कहाँ हैं। आप खुद उस समय बैठ के पढ़िएगा ना तो उस समय का पढ़ाई जितना दिमाग में घुसेगा उतना 6 बजे का पढ़ाई दिमाग में नहीं घुसेगा, 7 बजे का पढ़ाई नहीं घुसेगा। वो भोर में का भी जितना घुसेगा दिमाग में उतना कभी का नहीं होगा। मात्र आपके पास 30 दिन का समय है, सेल्फ स्टडी जितना कीजिएगा उतना आपके लिए फायदामंद होगा। तो सेल्फ स्टडी, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करना है। टीचर के ऊपर विश्वास नहीं रखना है, टीचर क्या पढ़ाया क्या किया उसको छोड़ दीजिए, सेल्फ स्टडी ज्यादा कीजिए। ऐसे में सभी बच्चे आज से सेल्फ स्टडी यानी दिन भर में जितना सवाल याद करें उतना सवाल अंदाजे लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है? सेल्फ स्टडी करना है। ये नहीं है कि अब एक आदमी बात कर रहा है ना तो दूसरी का आदमी बात कर रहा है तो हम भी उसके बात में पढ़ेंगे, नहीं। वो जब बात कर रहा है वहां आपको दिक्कत हो रहा है, वहां से हट के दूसरे जगह चले जाएंगे। कहाँ वो पीछा करेगा? मान लीजिए यहाँ पे जो दिक्कत कर रहा है ना तो उससे साइड हो जाइए, एक जगह से हटिएगा दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह जाइए, आराम से साइड हो जाइएगा। देखिए अपने आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। प्रयास कीजिए, रिजल्ट लाने का प्रयास 4.5+ रखिए मुद्दा, तब जाके आपका रिजल्ट 400, 420, 400 मतलब उतना आ सकता है। 450 के आप पार में रखिएगा तब। इंटर वाले के लिए तो आसान बात है, बहुत आसान है, इजी है रिजल्ट लाना। मैट्रिक वाले के लिए भी इजी है और इंटर वाले के लिए भी इजी है। तो जो जितना सेल्फ स्टडी करेगा उतना फायदामंद रहेगा। समझ में?
तो सेल्फ स्टडी अधिक जाना है तो जाके जो कम से कम 8.5 लेख आप लोग को मैथ रिविजन करना है। 50 लोग सुने हैं कभी ऑब्जेक्टिव बताया गया है, सही बात है, बोलिए। 50 ऑब्जेक्टिव जाके 2.5 घंटा रिविजन कीजिए, 8.5 लेख 50 के 50 ऑब्जेक्टिव पूरा रिविजन कर जाइए। आप लोग जाके इंग्लिश के पूरा जितना सब्जेक्टिव लिखा है सब रट जाइए, याद करके उसको घरे रिविजन किया है लोग, फिर कर लो। भोर में क्यों रखो अब 2.5 घंटा मैथ का रिविजन, प्रतिदिन भोर में मैथ का 2.5 घंटा रिविजन रखिए। जो जितना सेल्फ स्टडी करेगा उतना अच्छा रहेगा। मैथ का रिविजन दिन में रखो, दिन में सुबह में कम से कम 4 घंटा मैथ पढ़ना पड़ेगा। 2-2 घंटा बाकी सब विषय पर, 4 घंटा मैथ को रखिए ना, आराम से टॉपर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए जाइए मैथ रिविजन कीजिए, आप लोग इंग्लिश पढ़ो। चलिए निकल गए।